वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है, जिस आदमी के हृदय में विवेक है वही बस पढ़ा लिखा होता है। बाकी सब तो इस जिंदगी को अनपढ़ की तरह जीते हैं। जिनके हृदय में विवेक है उन्हें किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। हृदय को पढ़ने का सवाल है अपने आप को पढ़ना। इसीलिए मैंने उस महात्मा की बात को मानकर हमेशा निज धर्म का पालन किया। वह महात्मा कहता था कि सारे का सारा खेल आदमी के मन का है। आपके भीतर जो शक्ति विचार बन रही है ये सारा खेल उस शक्ति का है। बस उसे आप समझने का प्रयास करें। वह शक्ति दो रूपों में हो सकती है। या विचार बन जाए तो लहर बन जाती है, और यदि ध्यान बन गया तो सागर बन जाती है। बंधुओं, बहुत से वेद शास्त्रों महापुराणों को पढ़ा, लेकिन बात एक ही मैंने पाई कि निर्विचार होना समस्त धर्मों का सार है। क्योंकि आप जैसे ही निर्विचार हो जाओगे तो जो शक्ति आपके मन के द्वारा विचार बन करके खो रही थी उसका खोना रुक जाएगा। मरुस्थल में नदी नहीं खोएगी, तब सारी शक्ति वापिस आप में गिरने लगेगी। अभी तो स्थिति ऐसी है मानो बाल्टी के अंदर 1000 छेद हैं। कुएं में जब बाल्टी डालते हो तो बड़ा शोरगुल मचता है। वह पानी में डूबी रहती है। आपको लगता है भर गई, और जैसे ही वह बाल्टी पानी से ऊपर आती है या आप उसे ऊपर खींचते हो तो वह खाली होना शुरू हो जाती है। आदमी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन जब बाल्टी हाथ आती है तो वह खाली होती है। बंधुओं, हजारों करोड़ों अरबों लोगों का यही अनुभव है। जिंदगी भर खींचते रहे, लेकिन बाल्टी कभी भरी हुई बाहर नहीं आई। हाथ आते आते खाली हो जाती है। इसी तरह ठीक से आज निज धर्म की बात को समझो। मौत के वक्त खाली बाल्टी हाथ लगती है, क्योंकि छिद्र इतने हैं। ये छिद्र विचारों के छिद्र हैं। हर विचार छिद्र है, छेद है, और उसी में आपकी ऊर्जा खो रही है। आज इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, और यदि कोई मन में संदेह रह जाए तो फिर इसको एक बार सुन लेना। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्म से पहले आने से पहले ट्रेलर शुरू हो जाता है। फिल्म का ट्रेलर चलता था। मेरे जमाने में तो मैं देखता था
कि कोई नई फिल्म आने से पहले उसका ट्रेलर कई दिन चलता था। सो बंधुओं, बात यह है कि मैं वीडियो में पहले आपको फिल्म दिखाता हूं और ये जो राशिफल होता है ये ट्रेलर होता है, ये तो बाद में दिखाता हूं आपको। आप फिल्म को समझने का प्रयास करें। ये जो हजारों तरह के विचारों के छेद आपके मन में हैं, जो दिन भर भी चलते हैं, रात को सपनों में भी, उसमें आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। और जैसे ही आप थोड़ा निर्विचार होना प्रारंभ करोगे, उसी दिन आपकी ऊर्जा खोने का रास्ता बंद हो जाएगा और उस समय आपकी ऊर्जा वापिस आप में ही गिरने लगेगी। ठीक से समझो निज धर्म क्या कहता है। आज संडे है, रविवार है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आप सागर हो, ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो। इस जगत की भगवत सत्ता भी आप में ही है। मैं कुछ भी नहीं हूं। जिस तरह आप सम्मान दे देते हो वो मेरे सिर माथे पर रहता है, लेकिन बहुत से बहन भाई ये कहते हैं कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। बंधुओं, कुछ दिन पहले मैंने एक बार फिर अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया था। ये इसलिए नहीं किया था कि मुझे आपसे कोई इच्छा थी। मैं ये कहता हूं, ना आप मुझसे कोई इच्छा रखें, ना कभी मैं आपसे इच्छा रखता हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से बहन भाइयों ने मेरे से अकाउंट नंबर मांगा, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं, क्योंकि जो देने वाला है उसको मैं दूर से ही समझ लेता हूं। ये नंबर मैंने इसलिए दिया था, रितेश गिरी, कविता यादव, रूपाली घोषाल, प्रतिभा अवस्थी, लता सेन, विनोद कुमार वर्मा, मोनिका मजूमदार, नीता मेहता, राजेश भटनागर, इन बहन भाइयों के वर्षों से, सालों से मैं जो है कमेंट देख रहा था। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले सचिन लोमान, कई सालों से मैं उनका कमेंट देखता था। इन बहन भाइयों ने जब से व्हाट्सएप पर मेरे साथ ऐड हुए हैं, बंधुओं आप समझ सकते हो मेरी आत्मा कितनी प्रसन्न हुई है। और आज मैंने सचिन लोमान से फोन करके उनके साथ बात की और बड़ा आनंद महसूस किया। बंधुओं, आप गुरुजी कह करके भले ही मेरा मान बढ़ाते हो, लेकिन सत्य ये है कि मैं आप में ही उस गोविंद को देखता हूं। इसलिए कभी किसी के पीछे चलने की बजाय अपनी चेतना की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। सारा आकाश गरज रहा है, अमृत बरस रहा है, और जब तक मन में उसकी तरंगें यदि कोई विकृति बन करके हैं तो उसे आप उभर नहीं पाएंगे। बंधुओं, आकाश आपके ऊपर है, गरजता है, लेकिन आप अमृत से वंचित क्यों रह जाते हो? इसका कारण है ये जो आदमी का मन है, ये गोरख है। समझते हो बात को? ये इंसान को उलझाता है और इंसान उलझता ही चला जाता है। ये तो जो मैं आपको सुनाता हूं ये शब्दों की कहानियां हैं,
दो प्रकार का ज्ञान होता है, आज गहराई से समझ लें। एक द्वैत और एक अद्वैत। द्वैत क्या है? जो आप रोज वीडियो में सुनते हो, यह शब्द रूपी ज्ञान है, इसे द्वैत कहते हैं। एक ज्ञान है अद्वैत, जो आपके भीतर है और आपके भीतर से ही पैदा होगा। मैं तो निज धर्म के माध्यम से आपको उसकी तरफ मोड़ना चाहता हूं। मेरी तो एक ही इच्छा है कि निज धर्म के माध्यम से आपके मन में चलने वाले बेकार के जो विचार हैं, या यूं कहूं कि जो विचारों के छेद हैं, वे बंद हो जाएं। आप थोड़ा निर्विचार होने लगें, आपका ध्यान अपनी आत्मा की तरफ लगने लगे। और जब आपका ध्यान आपकी आत्मा की तरफ पहुंचेगा तो परमात्मा तो बंधुओं आपके इतना करीब है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस थोड़े जतन की जरूरत है, और वह जतन होश पूर्वक संभल कर करो। बाहर की आंखों को थोड़ा बंद करके भीतर एक होश पूर्वक संभाल करो। बारीक है, लेकिन जब जतन जारी रहेगा तो एक दिन आप परम आनंद की तरफ बढ़ जाओगे। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 मिनट का मौन व्रत रखना, फिर 7 बार लंबी श्वास लेना और उठने से पहले 7 बार दम लगाकर ताली बजाना। महादेव का ध्यान धर के दिन के कामों की शुरुआत करना, सूर्य देवता को मीठा जल अर्पित करना और शाम के समय भगवान शंकर के समक्ष घी का एक दीप जलाना। भूमा भास्कर, भूमा भास्कर, भूमा भास्कर 7 बार इस महामंत्र को जपना, समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 12 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, नौकरी और कारोबार के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कुछ काम आसानी से निपटेंगे तो कुछ कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आज किसी के प्रति आपका मन बदल सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, आज आपका कोई करीबी आपको थोड़ा निराश करेगा, जिससे आपके मन में किसी बात की बेचैनी बन सकती है। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा, लेकिन कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है और आमदन के लिए आज का दिन लगभग ठीक रहेगा। मिथुन, बंधुओं आज कुछ कामों में आपका खर्च बढ़ने की संभावना है, चाहे वह घरेलू हो और या फिर कारोबारी हो। यात्रा में आज थोड़ा सचेत रहें। कुछ कामों में आपकी भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन बाद दोपहर आपका समय अच्छा बीतेगा। कर्क, आज आपकी कोई निजी चिंता दूर होने के संकेत हैं। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कुछ नए लोगों से संपर्क बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। सिंह, व्यापार में, कारोबार में काम का कोई बोझ आपके मन को बेचैन कर सकता है। आमदन के लिहाज से हालांकि दिन ठीक है और आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। संतान संबंधी कोई काम बन सकता है और सेहत संबंधी किसी काम पर खर्च हो सकता है। कन्या, आज घर परिवार में किसी कारण बेवजह बहस हो सकती है, इसलिए पहले ही सचेत रहें ताकि हालात सामान्य रहें। लेन देन का काम आसानी से सुलझ जाएगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। तुला, व्यापार से आज कोई अतिरिक्त आमदन मिलने का रास्ता खुल सकता है। यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन परिवार में आज कोई खुशी का अवसर आने के संकेत दिखाई पड़ेंगे।
संतान संबंधी कामों पर खर्च का योग है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे बेहतर हैं, लेकिन आज कोई पारिवारिक उलझन को लेकर कोई भागदौड़ हो सकती है, कोई खर्च हो सकता है, या फिर यूं कहूं थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। सेहत पक्ष ठीक है और आज कोई नया काम भी बन सकता है। धनु, नए किसी काम को लेकर आपके मन में कुछ नए ख्याल पैदा होंगे। थोड़ा समय मन उदास भी रह सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं और कारोबार से उत्तम लाभ के योग है। मकर, आज किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने का दिन है। दिन भाग्यशाली है, मित्रों से मिलन का योग है, लेकिन किसी दूसरे का काम आपके महत्वपूर्ण काम को प्रभावित कर सकता है। इस दिशा में सचेत रहना होगा। कुंभ, घरेलू मोर्चे पर आज कोई नई चिंता सामने आ सकती है, या यूं कहूं कि भविष्य को लेकर कुछ नए प्रश्न खड़े हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों का समय सामान्य रहेगा। संतान पक्ष ठीक है और कोई पुरानी परेशानी आज घट भी सकती है। मीन, आज अपनों से मिलन होगा, कोई नया मित्र बन सकता है, नया संबंध बन सकता है, कोई नया संपर्क बन सकता है। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का है। यात्रा के प्रति सचेत रहें और आज आपका कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।